अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चकवाल पाकिस्तान का शायद वो वाहिद ज़िला है जिसके कदम कदम पर हज़ारा साला कदीम तहज़ीबें दफन हैं। फ्रेंड, आज हम हिंदुओं की दूसरी मुक़द्दस तरीन जगह यानी कि कटास राज की बात करेंगे। तो वीडियो की जानेब बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। नाज़रीन, कटास राज ये एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर हुआ करता था। सतह समंदर से 2200 फीट बुलंद चकवाल की तहसील चौसैदन शाह से 4 किलोमीटर मगरब की जानिब तारीखी इंसानी के शाकार नमूने मिलते हैं और ये कटास राज मंदिर मिलता है। हिंग महाराज और कटास राज 1 अरब से ज़ायद आबादी रखने वाले हिंदू मज़हब के पैरोकारों के लिए ये जगह बेहद ही मुक़द्दस मुकाम है। ये हिंदुओं का दूसरा मुक़द्दस मुकाम है। हिंदुओं के मुताबिक इस झील में स्नान करना यानी कि नहाना गुनाहों से पाक होना यानी कि पवित्र होना है। नाज़रीन, ये जगह मुख्तलिफ कुतुब तारीख के मुताबिक कटास राज की उम्र तकरीबन 2500 से 3000 साल है और बाज़ मुरखीन के मुताबिक 5000 साल है। 300 साल लिखी गई क़ब्ल मसीह में महाभारत में भी इसका जिक्र साफ तौर पर मिलता है। हिंदू अकायद के मुताबिक जब शिवजी महाराज की बीवी सती का इंतकाल हुआ तो वो उसके गम में इतना रोआ कि उसके आंखों से 2 चश्मे वजूद में आए, जिनमें एक अजमेर के करीब वाक़या है जबकि दूसरा कटास राज की झील की सूरत में आज भी मौजूद है। तारीख बताती है कि शिव के बहुत आंसू बहने पर इसको कैटिफशेल का नाम दिया गया, जिसके संस्कृत में मानी है आंसुओं की लड़ी, जो वक़्त के साथ साथ कटास राज में तब्दील हो गए। नाज़रीन, वक़्त के साथ साथ आज भी सर उठाए ये सुरंगें आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जहां पर हिंदू खड़े होकर अपनी मुक़द्दस झील का नज़ारा करते हैं। प्रोफेसर हसन दानी और दीगर मुरखीन के मुताबिक हिंदुओं के 4 वेद भी इसी सुरंग में लिखे गए थे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नया आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।